छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाले हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे रथ यात्रा वाले दिन पंचतत्व में विलीन हो गए। अपने प्रिय कवि को अंतिम विदाई देने जन सैलाब उमड़ा, जिसमें कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, गृह मंत्री विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, रायपुर कलेक्टर समेत कई जनप्रतिनिधि और अफसर मौजूद रहे। बेटे अभिषेक ने जैसे ही पिता को मुखाग्नि दी, वैसे ही मौके पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। हर किसी ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति माना। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच में नहीं है, फिर इसे लगे नहीं। हमेशा कविता उनकर हमार संग में हवे और अनेक मंच में हम अपन गांव घर में पूरा गांव में देखू आप तो सुरेंद्र दुबे जी लही सब जन जानते मानते सुनते यूट्यूब में खाली सुरेंद्र दुबे जी ओकर बाद में ठहाका लगावत तो उत्का कन लोकप्रियता उत्का कन प्रेम सब जन के पाइन है। और आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी एक बहुत संक्षिप्त परेशानी के बाद हम सबके बीच में नहीं रह गए। बतावत रहीन घर वाले कि जिंदगी भर में 72 साल की उम्र में पहली बार एक रात अस्पताल में रुके, एक पहले कभी उनका कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह अद्भुत व्यक्तित्व है। सरकार की तरफ से भी मैं जरूर ये बात लगेगो कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखो, इनकर रचना इनकर स्मृति सब कुछ संजो कर रखो, कहीं लय हम इति नहीं हो अंदन सब हमर संग में रही। संभलने का मृत्यु ने मौका नहीं दिया, आघात किया है, लेकिन साहित्य जगत के लिए नहीं, ये पूरी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के लिए एक आघात है। क्योंकि मेरे जैसा थोड़ा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ी भाषा के सौंदर्य से, यहाँ के लोक संस्कारों से, यहाँ के मानक प्रतीकों से इतना परिचित कभी ना हो पाता अगर मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के साथ ना होता। जो मुझे छत्तीसगढ़ में स्नेह मिलता है, स्वीकार्यता मिलती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण सुरेंद्र दुबे जी के साथ रहना था, जिन्होंने मुझे यहाँ के लोक संस्कार आदि बताए। और आज जिस तरह से एक कवि के लिए पूरी प्रशासन, पूरा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय ओपी चौधरी जी, नेताम जी, सभी लोग जिस तरह से परिवार के साथ खड़े रहे, यह भी इस बात की आश्वस्ति प्रदान करता है कि छत्तीसगढ़ के जो भी इस समय नायक लोग हैं वे भाषा और संस्कृति के सम्मान के प्रति कितने सजग हैं। मैं कवि कुल का होने के नाते इन लोगों से यही आग्रह करता हूं कि जो सुरेंद्र दुबे जी ने विश्व भर में जाके लोक संस्कृति का प्रचार किया, छत्तीसगढ़िया का प्रचार किया, छत्तीसगढ़ी जो जाति है, जो हमारा परंपरा है, जो हमारा प्रदेश है, इसके बच्चे आने वाले कल के उनकी योगदान को सदैव स्मरण करें, उसे चिरस्थायी करने के प्रयासों के प्रति यदि प्रवृत्त होंगे तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विधायक अनुज शर्मा ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई और साथ ही मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विधानसभा में छत्तीसगढ़ी में बात की जाती तो उसके लिए शब्दकोश बनाने का जिनके नेतृत्व में काम हुआ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी कविता को पूरे दुनिया में लोकप्रिय बनाया, ऐसे पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरुआ बेटा सुरेंद्र दुबे जी का यूँ आकस्मिक चला जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस घोर दुख को सहने के लिए पूरे परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, इस बात की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। छत्तीसगढ़ के गौरव, विख्यात हास्य कवि और व्यंग्यकार पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की ख्याति ऐसी थी कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनकी कविताएं गूंजी। यूएस दौरे पर उनकी कविता दू के पहाड़ा लाचार बार पढ़, एला कहते छत्तीसगढ़ और टाइगर अभी जिंदा है ने काफी सुर्खियां बटोरी। वहीं पीएम मोदी के आने से फर्क पड़ा है, लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि उतारे नहीं उतरा। अयोध्या राम मंदिर पर लिखी उनकी कविता 5 अगस्त का सूरज राघव को लाने वाला है, राम भक्त जय घोष करो मंदिर बनने वाला है को कोई कैसे भूल सकता है। रितेश तंबोली, ईटीवी भारत, रायपुर।